नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सब इंश्योर। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की ऐसी दो पॉलिसीज़, दो ऐसे प्लान के बारे में जो इस कोरोना के दौरान गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ को और सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ को आपके लिए लाने का। ये दोनों प्लान आपको हर एक जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी हो, और जो भी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उन सब में आपको ये प्लान मिलेगा। सबके जो फीचर्स हैं वो सेम है। मैं आपको दो बताता हूँ। ऐसे दो प्लान इन्होंने लॉन्च किया, गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया। दोनों में से पहला एक प्लान है जिसको हम बोलते हैं कि बेनिफिट प्लान। बेनिफिट प्लान का मतलब ये होता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एक्सपेंडिचर, आपका चाहे 50,000 का खर्चा हुआ चाहे 1,00,000 का, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपने जिस सम एश्योर्ड की पॉलिसी लिया है, अगर आपको कोई ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है, अगर कोरोना डायग्नोस होता है, पॉजिटिव आता है और जो भी उसके कंडीशन है वो फुलफिल होते हैं, तो आपको जो उसके फिक्स्ड बेनिफिट है वो कंपनी दे देगी। यानी अगर समझो आपने 2.5 लाख रुपए का प्लान लिया है, सम एश्योर्ड का प्लान लिया है, अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर को, और उसको अगर पॉजिटिव डायग्नोस हो गया कोरोना, तो कंपनी उसे 2.5 लाख रुपए दे देगी। उससे मतलब नहीं होता है कि उसका 25,000 रुपये खर्चा हुआ या 50,000 रुपये। ये फिक्स्ड बेनिफिट प्लान हो गया। दूसरा जो प्लान लाया है वो गवर्नमेंट ने लाया है कि इंडेमनिटी पॉलिसी। इंडेमनिटी पॉलिसी का मतलब होता है जैसे आप होता है ना नॉर्मल आपकी जो मेडिक्लेम पॉलिसीज होती है, वैसे कि जो भी आपका खर्चा होगा उसके हिसाब से आपको पैसे कंपनी देगी। तो दोस्तों, ये दो टाइप का प्लान आया है। पहला फिक्स्ड बेनिफिट प्लान जिसका नाम है कोरोना रक्षक, दूसरा इंडेमनिटी पॉलिसी जिसका नाम है कोरोना कवच। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग दोनों अलग अलग वीडियोस में बात करेंगे। आज हम आपसे जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो है कोरोना रक्षक के बारे में। तो जानते हैं कि कोरोना रक्षक में क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या पॉलिसी है। कोरोना रक्षक में सबसे जो पहली चीज़ है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि किस किस को ये पॉलिसी मिल सकती है। दोस्तों, कोई भी एडल्ट, कोई भी वयस्क जिनकी उम्र 18 से लेके 65 साल की है वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। कोई इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कोई इसमें जेंडर की बात नहीं है, कोई भी जेंडर हो, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, कोई भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उम्र सिर्फ उनकी 18 साल से लेके 65 साल तक की होनी चाहिए। अब क्या क्या सम एश्योर्ड इसमें अवेलेबल है। सम एश्योर्ड का मतलब ये होता है कि कितने कितने तक का कवरेज इसमें अवेलेबल है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना रक्षक पॉलिसी में 50,000 से लेके 2.5 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड अवेलेबल है। यानी 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख, ये 5 टाइप के सम इंश्योर्ड इसमें अवेलेबल है। और ये पॉलिसी आप कितने साल की ले सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल पॉलिसीज लेते हैं, मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज जो 1 साल, 2 साल या 3 साल की होती है, वैसा इसमें नहीं है। थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। ये पॉलिसी आप 3.5 महीने के लिए, 6.5 महीने के लिए या फिर 9.5 महीने के लिए ले सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पॉलिसी लेने के पहले कोई प्री मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं होती है, यानी प्री मेडिकल चेकअप। पॉलिसी लेने के पहले बहुत सारे जैसे अलग अलग पॉलिसीज में कुछ प्री मेडिकल चेकअप होता है, कंपनी आपका मेडिकल करती है, वैसा कुछ इसमें नहीं करना पड़ता है। विदाउट एनी प्री मेडिकल स्क्रीनिंग आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और इस पॉलिसी को लेने के बाद आपका कोरोना जो डायग्नोसिस होने का वेटिंग पीरियड होता है वो होता है 15 दिन। यानी आपने अगर आज पॉलिसी ले लिया है तो आज के 15 दिन तक अगर एक क्लेम आता है कोरोना का तो वो कवर नहीं होता है। 15 दिन के बाद अगर कोरोना डायग्नोस होता है, कोरोना पॉजिटिव आता है, तो पॉलिसी होल्डर को जो इसका बेनिफिट है वो मिलेगा। यानी वेटिंग पीरियड इसमें 15 दिन का है। और इसमें मिलता क्या है अगर कोरोना डायग्नोस हुआ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना के लिए है। यानी अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने कोरोना रक्षक पॉलिसी लिया हुआ है और उनको कोरोना पॉजिटिव डायग्नोस होता है और वो 72 आवर्स के लिए यानी 3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज रहते हैं, तो उनको इसका जो भी सम एश्योर्ड है उसका 100% उनको मिल जाएगा। कंपनी उनको 100% पेमेंट कर देगी। उनका खर्चा कितना हुआ है इससे कुछ लेना देना नहीं होता है कंपनी का। ये फिक्स्ड बेनिफिट प्लान है। यानी अगर उन्होंने 2 लाख रुपए की पॉलिसी लिया है, उनका खर्चा अगर 25,000 ही हुआ है तो भी उनको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब इसमें होता है कि और भी मेडिक्लेम पॉलिसी जैसे होती है वैसे क्या इसमें भी रिन्यूअल होता है। तो अभी तक दोस्तों इसमें कोई रिन्यूअल का प्रावधान नहीं है। यानी अगर आपने 9.5 महीने की पॉलिसी लिया तो 9.5 महीने के बाद आपकी ये पॉलिसी सीज हो जाएगी, यानी पॉलिसी वहाँ पे बंद हो जाएगी। आपने 6.5 महीने के लिए पॉलिसी लिया तो उसके बाद ये पॉलिसी बंद हो जाएगी। 3.5 महीने के लिए अगर आपने पॉलिसी लिया है तो 3.5 महीने के बाद आपकी पॉलिसी
बंद हो जाएगी। इस पॉलिसी में कोई रिन्यूअल नहीं होता है और इसमें कोई फ्री लुक पीरियड भी नहीं होता। जैसे अगर दूसरी कोई आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हर एक पॉलिसी में नॉर्मली 15 दिन का फ्री लुक पीरियड होता है। फ्री लुक पीरियड का मतलब ये होता है कि अगर आपको टर्म्स कंडीशंस पॉलिसी के पसंद नहीं आए तो 15 दिन के अंदर आप उस पॉलिसी को रिटर्न करके या कैंसिल करके आप अपने पैसे कंपनी से वापस ले सकते हैं। तो वैसे भी इसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, इसमें कोई रिन्यूअल नहीं है, कोई फ्री लुक पीरियड नहीं है और ना ही अगर आपने एक कंपनी का इंश्योरेंस लिया है यानी कोरोना रक्षक किसी एक कंपनी से लिया है तो दूसरे कंपनी में उसे आप पोर्ट भी कर पाएँ, यानी पोर्टेबिलिटी भी इसमें अवेलेबल नहीं है। हाँ, एक चीज़ जरूर है, कोरोना रक्षक पॉलिसी आप लेते हैं तो जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं उसे इनकम टैक्स के 80D सेक्शन के अंतर्गत आप क्लेम कर सकते हैं टैक्स बेनिफिट के लिए। अब इसमें आता है कि क्लेम प्रोसीजर क्या है। तो जो भी आपकी नॉर्मल मेडिक्लेम पॉलिसीज होती है उसका जो प्रोसीजर होता है सेम इसमें भी उस तरह से ही आपको प्रोसेस करना है। आपका प्रोसीजर सेम वही होता है, कंपनी को आपको इंटीमेट करना पड़ता है और आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन विदिन 30 डेज आपको कंपनी को सबमिट करने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये शॉर्ट में था कोरोना रक्षक के बारे में, जो एक फिक्स्ड बेनिफिट प्लान था गवर्नमेंट का, सबके पास अवेलेबल है। आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं, आप इसको एजेंट के थ्रू भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर किसी के पास पहले से कोई मेडिक्लेम पॉलिसी है तो उसको अगर बंद पड़ता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ करती है तो ज़रूर कोरोना रक्षक पॉलिसी लेना चाहिए। उसमें फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कंपनी PPE किट नहीं कवर करती है, वेंटिलेटर के चार्जेस नहीं कवर करती है और बहुत सारी कंपनी ग्लव्स, ये सारी चीज़ें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कवर नहीं होते हैं। तो अगर कोरोना रक्षक पॉलिसी लिया किसी ने तो जो कुछ वहाँ पे कवर नहीं होगा वो सारा उसका एक्सपेंडिचर, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो इस पॉलिसी से कवर हो जाएगा। यानी अगर आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी ऑलरेडी है तो कोरोना रक्षक पॉलिसी लेना अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है आपके लिए। अगर आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है तो कम से कम कोरोना रक्षक पॉलिसी तो ज़रूर लेके रखें। प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल प्रीमियम है और अगर आप कंपेयर करेंगे सारी कंपनी का तो भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम का डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन एक छोटे से प्रीमियम में आपको बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है एटलीस्ट कोरोना के लिए। तो जस्ट इतना ही आपसे बताना था आज कोरोना रक्षक पॉलिसी के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो जो भी हम बेनिफिट आपको यहाँ से दे पा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को, आपके नियर एंड डियर्स को भी ये बेनिफिट्स मिल पाएँ। उसके लिए हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों एक चीज़ और हमको आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम पॉलिसी लिया है क्या। अगर हमारे किसी सर्विसेज की आपको ज़रूरत पड़ती है तो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी सर्विस आपके लिए अवेलेबल है। जो बोर्ड लाइन नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कभी भी आप हमको संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी, हमारा नंबर आपके लिए हमेशा हाजिर है, हमारी सर्विसेज आपके लिए हाजिर है। तो आज के लिए बस आपसे इतना ही कहना था। जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।